जब जहाज उड़ते ताबूत बन जाएं और फौज जुगाड़ से मुल्क बचाए। जी हाँ, भारत आज भी 62 साल पुराने MiG-21 तैयारों पर इन्हिसार कर रहा है। वही जहाज जिन्हें बेवाएं बनाने वाली मशीन कहा जाता है। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया सिर्फ नारा निकला, मैदान में रूसी मलबा और भारतीय जुगाड़ कल्चर का राज दिखाई दे रहा है। दिफाई खुद इन्हिसारी का शोर, लेकिन असलियत बोसीदा इंजन, पुरानी टेक्नोलॉजी और हादसात का कब्रिस्तान। क्या भारत अपनी फौज को जदीद बना रहा है या उसे जंग आलूद माजी में घसीट रहा है? आज हम खोलेंगे उस खोखले सिस्टम का कच्चा चट्टा जिसे भारत सुपर पावर बनने का ख्वाब समझता है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, भारत का दिफाई निज़ाम ज़वाल पजीर हो चुका है। 62 साल पुराने जंगी जहाज़ों पर इन्हिसार करने लगा है। भारतीय फौज की जुगाड़ से MiG-21 तैयारे 62 साल तक चलते रहे, जो भारतीय फौज की मुनफरिद सकाफत है। आपको बताएं कि मोदी सरकार की जानिब से मेक इन इंडिया का नारा तो लगाया जाता है, मगर मैदान में रूसी मलबा और भारतीय जुगाड़ कल्चर का राज है। मोदी की दिफाई खुद इन्हिसारी का खोखला नारा नाकिस पॉलिसीज की बदौलत भारत दिफाई बहरान का शिकार हो गया है। भारत का दिफाई निज़ाम ज़वाल पजीर है, जिसका इन्हिसार 62 साल पुराने जंगी जहाज़ों पर है। मोदी के मेक इन इंडिया की कलई भी खुल गई है, जो सोवियत दौर के MiG-21 जंगी तैयारों पर आज भी इन्हिसार कर रहा है। मोदी का दिफाई मॉडल फेल हो गया है, क्योंकि मेक इन इंडिया ना हथियार ला सका और ना पुराना निज़ाम बदल सका। सिर्फ एक खोखला सियासी नारा साबित हुआ। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक MiG-21 के आखिरी स्क्वाड्रन की रिटायरमेंट तकरीब 19 सितंबर को चंडीगढ़ में मुनक्किद होगी। भारतीय फौज की जुगाड़ से MiG-21 तैयारे 62 साल तक चलते रहे हैं। ये जुगाड़ भारतीय फौज की मुनफरिद सकाफत है, जिसमें फौरी हल, जिद्दत और इंजीनियरिंग के तरीके शामिल हैं। दी वायर के मुताबिक अब तक भारत में MiG तैयारे सैकड़ों हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 170 से ज्यादा पायलट भी जाँ बहक हुए हैं। भारतीय मीडिया में MiG-21 को उड़ता हुआ ताबूत और बेवाएं बनाने वाले जैसे के नाम दिए गए हैं। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि हादसात की वजूहात में पायलट की गलती के साथ पुराने जहाज, इंजन की खराबी और बोसीदा टेक्नोलॉजी शामिल है। हादसात के बावजूद MiG-21 तैयारे सिर्फ मजबूरी के तहत चलाए गए, ताकि स्क्वाड्रन की तादाद बरकरार रखी जा सके। मुकामी लड़ाका तैयारों में ताखीर और मुतबादल की सुस्त खरीदारी ने MiG-21 की तकनीकी उम्र बढ़ाकर उसे असल सलाहियत से कहीं ज्यादा कामों पर मजबूर किया है। दी वायर के मुताबिक MiG-21 की तवील सर्विस की अहम वजह मुकामी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मंसूबे में मुसलसल ताखीर थी, जो 1983 में उसकी जगह लेने के लिए शुरू किया गया था। आर्जी हल के तौर पर 1990 की दहाई के आखिर में MiG-21 के मयार को अपग्रेड किया गया था, जिसमें भारतीय, रूसी, फ्रांसीसी और इसराइली रेडार व एवियोनिक्स शामिल किए गए हैं। अपग्रेड शुदा MiG-21 तैयारे सितंबर में आखिरकार रिटायर किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय फिजाइया के स्क्वाड्रन्स की तादाद 29 रह जाएगी। ये कमी मिजाज 42.5 स्क्वाड्रन्स की सतह से कहीं कम है, जो ऑपरेशनल कारकर्दगी पर बढ़ते दबाव को जाहिर करती है। मोदी सरकार का मेक इन इंडिया सिर्फ मीडिया गमिक है, जबकि जमीनी हकायक सिफर हैं। मोदी हुकूमत की दिफाई पॉलिसी में संगीन नाकामियां सामने आ गई हैं। 1.5 दहाई पुराना LCA मंसूबा अब तक सिर्फ फाइलों में ही कैद है। भारतीय फौज का जुगाड़ कल्चर कौमी सलामती पर सवालिया निशान बन चुका है। जहाज पुराने, इंजन नकारा और नारे नए हैं। ये है मोदी सरकार का दिफाई मॉडल, जो सिर्फ मीडिया पर उड़ता है, मैदान में नहीं। और जब जंग का वक्त आएगा तो जुगाड़ से कौमें नहीं बचती हैं, सिर्फ शर्मिंदगी रह जाती है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।